चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिहार से आए एक एआई वीडियो ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को दिखाया गया है और ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि पीएम मोदी को उनकी मां सपने में डांट रही है। लेकिन एनडीए ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और इसे देश की हर मां का अपमान करार दिया है। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद बिहार कांग्रेस की तरफ से मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी इस एआई वीडियो ने राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी इसे मातृत्व का अपमान बता रही है और कांग्रेस पर हमलावर है। शुरुआत में कांग्रेस नेताओं ने इसे भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति बताया, लेकिन जब विरोध बढ़ा और पार्टी घिरने लगी तब जांच की बात कहकर बचाव की कोशिश शुरू की जा चुकी है। यानी जो वीडियो पहले व्यंग्य कहा गया, अब वही कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। मैं इस तरह के तृतीय स्तर के राजनीति विरोध का हमदर्द हामी नहीं रहा। हमने जिन मूल्यों के लिए जिन दौर में राजनीति की है, वहाँ परस्पर एक दूसरे के परिजनों का भी सम्मान होता रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने अवसान की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मां को लेके कांग्रेस जो भी काम कर रहा है यह निंदनीय है और बिहार का जनता उसे कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का मां, प्रधानमंत्री जी का मां हमारा मां होता है, मां ही होता है। मैं समझता हूं कि नारी तुम श्रद्धा हो, ये हमारे संकल्पनाएं, हम ये मान के चलते हैं। और माता हमेशा पूजनीय होती है और हमेशा वो चाहते कि एक अच्छे रास्ते पे हम लोग चलें। नवरात्र का महीना भी शुरू होने वाला है। माँ दुर्गा शक्ति दे सबको, और जो असुरी बातें आती हैं मन में, जो विचार आते हैं, उसको नाश करती है। निश्चित रूप से मोदी जी की मां है, किन्हीं की भी मां हो, हमारे लिए बहुत ही पूजनीय, बहुत ही आदरणीय है। और इसके माध्यम से हम यही कहने का प्रयास किए हैं कि जो मृत हमारी मां, जो उनकी मदर जो मृत हो चुकी है, कभी उनके बारे इस प्रकार के बातें आप चुनाव में उपयोग करेंगे, मां का अपमान हुआ है, तो क्या बिहार में केवल अपमान हुआ है? चुनाव हुआ इसलिए। तो ये मां का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं है। स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी राजनीति में मानसिक दुराग्रह से पीड़ित है और राजनीति का ऐसा संक्रमण फैल गया है कांग्रेस पार्टी में कि आर्टिफिशियल वीडियो बना करके देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के दिवंगत मां, और वह भी पितृपक्ष के समय, ऐसी टिप्पणी करना पितर का अपमान माना जाता है। ये विवाद अचानक नहीं फूटा। अगस्त महीने में विपक्षी मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अपशब्द कहे गए। तब भी बीजेपी ने इसे बिहार और पूरे देश की माताओं का अपमान बताया था। अब उसी विवाद के बीच कांग्रेस का एआई वीडियो सामने आया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने इसे बिहार की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ बताया है। ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की मां के अपमान के नाम पर बिहार के हर बिहारी की मां को गाली देकर के बिहार बंद कराया गया। क्या ये सच नहीं है? हर बिहारी की मां को गाली दी गई है। क्या ये सच नहीं है कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मेरी मां को गाली दी और वो अपराधी प्रेम शुक्ला आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है? तो ये अपने आप में बिल्कुल सच है। और जिस तरीके से भावनाओं की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति कलाकृति के माध्यम से होती है, उसमें हम लोगों ने ये, बिहार कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माता जी के प्रति हुआ हो तो। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माता जी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का, जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनका एआई वीडियो जनरेट करके
अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से अवमान हुआ है, ये देश के समस्त माताओं का अवमान है। क्या मां से प्रेम करना, मां के चरण धोना, क्या यह अपराध है? कांग्रेस और विपक्ष लोग क्या समझेंगे इन संस्कारों को? बिहार का अपमान, बिहार के मेहनतकश लोगों का अपमान, ये बन चुकी है इंडिया अलायंस की पहचान। डीएमके के नेताओं ने इससे पहले बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला था। कांग्रेस ने तो बीड़ी के साथ कंपेयर किया। कांग्रेस के नेता ने बोला मेरा डीएनए बिहार के डीएनए से बेटर है। और अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए डीएमके के एक मंत्री, वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि तमिलनाडु बिहार से बेहतर है, बिहार में किसी को कुछ समझता नहीं, एजुकेशन नहीं है, वो गवर्नेंस नहीं कर सकते। भाई आप तमिलनाडु की प्रशंसा कीजिए, हम भी करते हैं, हम भी तमिलनाडु को महान मानते हैं। बिहार के लोग भी बहुत प्यार करते हैं तमिलनाडु से, पर बिहार के लोगों का और बिहार का अपमान करना जरूरी है क्या डीएमके के लिए? अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाएगा। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस इसे रचनात्मक अभिव्यक्ति बताकर बचाव कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इस बहस ने राजनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब तकनीक का इस्तेमाल जनता के मुद्दों को उठाने के लिए होगा या फिर व्यक्तिगत रिश्तों पर चोट करने के लिए?